फोटो आ रही सही। नमस्ते, आपका स्वागत है हमारे मैथ्स 24x7 वाले चैनल में। हम आप सबके लिए मैथ्स का एक स्पेशल क्लास चला रहे हैं जिसमें हर बच्चा मैथ्स पढ़ेगा, ये मेरा मोटो है। और मैं एक बात बताऊंगा कि जो तजुर्बा हमारा है 20 साल का, उससे ज्यादा का 1-2 साल, उससे ज्यादा का 1-2 साल, उसमें मैंने देखा जिस तरीके से मैंने फाउंडेशन को कवर किया, जिस तरीके से मैंने स्टैंडर्ड को कवर किया, उससे मुझे एक चीज तो लगता है कि मैथ्स की पढ़ाई हमसे अच्छा के कराई। और आगे हम लोग बात कर रहे हैं पॉलिनोमियल क्लास 10 पार्ट 2 की। पार्ट 1 में पढ़ा चुका हूं, पार्ट 2 में हम लोग जो पढ़ेंगे वो मैं पढ़ाने चल रहा हूं पॉलिनोमियल की कहानी के शर्मा की जुबानी। आइए, आप पार्ट 1 में जो पढ़े थे मैंने आपको बताया था फीचर्स क्या था पॉलिनोमियल का, डिग्री क्या था, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, ज्योमेट्रिकल और जीरोस, ये भी बता दिया था। पार्ट 2 में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो रिलेशनशिप पढ़ेंगे, डिवीजन एलोगेथम पढ़ेंगे, थोड़ा सा उनका वेरिफिकेशन करा लेंगे और कुछ अल्फा बीटा का क्वेश्चन वो मैं लास्ट में बताता हूं। आइए बिना लेट किए हम लोग शुरू करते हैं। ये है हमारा ये, और ये भी है हमारा ये। चलिए बहुत ध्यान से एक बार फिर से मैं बता दूं, थोड़ा सा ये और ये है, ठीक। एक बार मैं फिर से बता दूं कि मैंने आपको पढ़ाया था पॉलिनोमियल। मैंने इसका फीचर आपको बताया था, इसका फीचर ये था, फीचर्स कि हमने बोला था स्पेशल टोला। क्या बोला था? स्पेशल टोला ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एग्जाम्पल जैसे मैंने बोला x² प्लस 5x प्लस 6, ठीक है सर। दूसरा मैं आपको बता दूं x³ प्लस 7x² प्लस 10x प्लस 7। तीसरा मैं बता दूं x⁴ 9x³ 10x² प्लस 7x प्लस 10। आप ध्यान से देखिएगा, ये पॉलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि पॉलिनोमियल मैंने बोला था सिर्फ एक बिरादरी का होता है। अगर मैं आपसे बोलूं तो इसको px से डिनोट करते थे, इसको किससे डिनोट करते थे? px से, इसको भी px से। अब आप बताइए, जब मैंने x टोला बोला, क्या बोला मैंने? x टोला, तो आप देख लीजिए पूरे x हैं। फिर इसके बाद मैंने बोला था कि डिग्री क्या है। अब जरा ध्यान से सुनिए, जल्दी मैं आपको रिवाइज करा दे रहा हूं। डिग्री का मतलब होता है पावर ऑफ वेरिएबल। ये कौन सा पावर की बात है सर? ये सबसे ग्रेटेस्ट पावर की बात है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे बोलूं कि x⁴ प्लस 7x³ प्लस 10x² प्लस 7x प्लस 10, ये देखिए ये बड़ा सा पावर कितना है? 4, तो ये डिग्री हो गई। एक बात और बता दूं, एक लोग कभी कभी कोफिशिएंट पूछा जाता है। कोफिशिएंट का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए हमारे पास है 2xy। क्या है? 2xy। तो सर ध्यान से सुनिएगा, एक होता है न्यूमरिक कोफिशिएंट। क्या होता है? न्यूमरिक कोफिशिएंट। और दूसरा होता है वेरिएबल कोफिशिएंट। क्या होता है? वेरिएबल कोफिशिएंट। तो सर ये न्यूमरिक है और ये वेरिएबल है। अब क्वेश्चन कैसे बनता है? ऐसे बनता है, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x इन 2xy। तो जिसका नाम लेता है उसको काट दीजिए, जो बचा उसका कोफिशिएंट कहलाता है। चलिए ये खत्म हो गया। आइए, मैंने बोला था फैक्टराइजेशन बिना जाने पॉलिनोमियल पढ़ना गुनाह है, क्योंकि बिना इसके पॉलिनोमियल पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं है। तो सबसे पहले आप एक फैक्टराइजेशन देख लीजिए। x² 5x प्लस 6। मैं इतना इजी क्वेश्चन लेता हूं, आप हमको गाली दोगे कि बड़ा कमीना टीचर है, बहुत छोटा सा एग्जाम्पल लेकर के हमको पढ़ा रहा है। अरे भाई देखो, आपको फैक्टराइज करना आ जाएगा तो आ जाएगा ना। फिर देखो 6 को मैंने 2 पार्ट में तोड़ा, 3 2 में आया। 3 2 का मतलब हुआ कि 3 दूना 6 और 3 2 5। हमने x कॉमन लिया,
x प्लस 3 बचा, हमने 2 कॉमन लिया, x प्लस 3 बचा। अच्छा, ऐसा नहीं है कि मैं इतना छोटा लेकर के पढ़ा रहा हूं तो बड़ा नहीं हो सकता सर, बड़ा क्वेश्चन हो सकता है। ये तो कॉन्सेप्ट वाली बात थी, फैक्टराइजेशन। अब जरा ध्यान से देखिए, यहां x की वैल्यू आई -3, यहां x की वैल्यू आई -2। इन्हीं सबको बोलते हैं जीरोज। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं जीरोज। जरा ध्यान से सुनिएगा, इसको बोलते हैं जीरोज या फैक्टर। फैक्टर मतलब मैं इसको जानता हूं, मतलब 3 और 2 इसको जानता है। अगर 3 और 2 की वैल्यू इसमें पुट कर दोगे, अगर ये 0 हो जाए, इसका आंसर 0 हो जाए, तो इसका मतलब ये है कि ये इसको जानता है, मतलब ये इसका फैक्टर है, ये इसका जीरोज है। क्या मजा मिलता है जीरोज और फैक्टर पता करने के बाद? देखिए, व्हेन, यहां मेरे पास ये है, when we have zeros, ध्यान से सुनिएगा, जब मेरे पास जीरोज है, we can form expression। कैसे कैसे? ध्यान से, पहला मैंने क्या बोला कि when we have zeros we can form expression। कैसे? फॉर्मूला देख लीजिए। अब आप कहोगे कि सर ये फॉर्मूला थोड़ा सा ना लगाइए, क्योंकि ये तो लगता नहीं। सर ये लगता है, फिर अभी कट जाएगा, कोई बात नहीं। देखिए, बहुत ध्यान से सुनिएगा, हम बात कर रहे हैं जीरोज की। जीरोज है, हम जीरोज से एक्सप्रेशन बनाएंगे। क्या बनाएंगे? जीरोज से एक्सप्रेशन। ध्यान से सुनिएगा, मान लिया जीरोज है -2 और -3, तो देखिए कैसे लगाते हैं उसका लॉ। फॉर्मूला ये है कि x² लिखिए, माइनस लिखिए, अल्फा प्लस बीटा लिखिए, डब्बा बंद करिए, x लिखिए, अल्फा इंटू बीटा लिखिए। बाबू यही नियम है, x को एज इट इज रहने दीजिए। ये जीरोज को ना हम लोग अल्फा और बीटा बोलते हैं, तो अल्फा है -2 और ये प्लस क्या हो जाएगा, ये मैं कर दे रहा हूं ये वाला। अब अपने पास क्या आ जाएगा, क्या था, -2 -3, डब्बा बंद करते हैं, x लिखते हैं, -2 -3। अच्छा, अब आप ध्यान से देखिए, x² -5, डब्बा बंद x प्लस 6, और आपके पास आ गया x² प्लस 5x प्लस 6। अब ध्यान से सुनिए, हमारे पास जीरोस था, मैंने एक्सप्रेशन बना दिया। अब एक बात है कि क्या हमेशा जीरोस रहेगा? तो मैं बताता हूं, नहीं। मान लीजिए मैं ये क्वेश्चन लिख रहा हूं, x² प्लस 3x प्लस 1। सर जीरोस नहीं निकाल पाओगे। कैसे? 1 इंटू 1 करोगे 1 आएगा, 1 और 1 जोड़ोगे तो 3 नहीं आएगा। तो ऐसे सिचुएशन में एक क्वेश्चन बन सकता है, क्या, इफ द सम ऑफ जीरोज इज कितना, 3 है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना है, 1 है। देन फाइंड, क्या है, देन फॉर्म एक्सप्रेशन। तो ठीक है सर, ध्यान से देखिए, तब भी वही कहानी, क्या कि अल्फा प्लस बीटा डब्बा बंद x, अल्फा इंटू बीटा। बाबू मेरे ध्यान से समझना, ये है x²। अब देखो जीरोस तो नहीं था ना, अपने पास क्या था, अल्फा और बीटा का सम था। तो जब ये सम है, अल्फा प्लस बीटा दोनों मिला के 3 है, तो हम लोग यहां लिखेंगे 3, यहां लिखेंगे x, यहां लिखेंगे 1, और देखिए x² -3x प्लस 1। ये कब की बात है, जब मैंने बोला कि जीरोज इसके क्या है, जीरोज का जो सम है वो 3 है, और क्या है, प्रोडक्ट 1 है। तो इस तरीके से हम लोग रखते हैं। अब ये आप देख रहे होगे कि यहां सम ऑफ द जीरोज इतना है, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज इतना है। सर ये +3 बना हुआ है, इसका मतलब कि सम ऑफ द जीरोज -3 रहा होगा, इसलिए ऐसा बना। अच्छा, इसको मैं हटाता हूं, जरा ध्यान से देखना। तो एक चीज क्लियर हो गया, जीरोज से एक्सप्रेशन, क्या हो गया, जीरोज से एक्सप्रेशन बनाया आपने। सम एंड प्रोडक्ट से भी आपने एक्सप्रेशन बनाया। क्या बनाया, ध्यान से सुन लीजिए।
आपके पास जीरोस था तब आपने बनाया, आपके पास सम और प्रोडक्ट था तब भी आपने एक्सप्रेशन बना लिया। अगर कोई एक्सप्रेशन है, थोड़ी देर के लिए कोई एक एक्सप्रेशन गिवन है तो उसके जीरोस और कोफिशिएंट का क्या रिश्ता होता है ये जरा ध्यान से देख लीजिए। मान लीजिए मेरे पास एक क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 मान लीजिए। अब ध्यान से सुनिए, इसको फैक्टराइज करिए, तुरंत फैक्टराइज करिए। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10, हम इसको फिर से लिख रहे हैं x प्लस 5 प्लस 2 x प्लस 5। अब ध्यान से देखिए, मैं लिख रहा हूं x प्लस 5 और x प्लस 2। इसका मतलब जो हमारे जीरोज आए, हमारे पास जो जीरोज आया वो बाबू -5 आया और -2 आया। बहुत ध्यान से देखिए, अगर इसी जीरोज को लेकर के आप ये एक्सप्रेशन बना देते हो तो बोला जाता है जीरोज का और उसके कोफिशिएंट का जो रिश्ता है। तो जरा ध्यान से देखिए, अल्फा प्लस बीटा लिखा होता है -b/a, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को लिखने का जो तरीका होता है वो ये होता है। हम लोग इसमें से, भाई हमारे पास जीरोज है, मैं ए बी सी की वैल्यू निकालूंगा, अगर ये आ जाता है तो यही रिश्ता है। स्कूल में लिखवा भी जाता है ये कोफिशिएंट ऑफ, भाई ये बी तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स है ना, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और यहां लिखा जाता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। बेटा हुआ ध्यान से देखना, ये -5 है, -2 है, -b/a है, यहां आ गया -7, तो यहां क्या आ जाएगा -7 -b/a, जिसका कोई नहीं होता अपॉन भगवान यानी अपॉन 1 करा देते हैं। तो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 7, क्योंकि माइनस माइनस म्याऊ हो जाएगा। दूसरा अल्फा इंटू बीटा होता है c/a, और ये हो जाएगा -5 इंटू -2, अपने पास हो जाएगा c/a, ये हो जाएगा 10 c/a, और ये हो जाएगा 1। अब आप खुद ही देख लीजिए, a की वैल्यू क्या है 1, b की वैल्यू क्या है 7, c की वैल्यू क्या है 10। तो एक्सप्रेशन कौन सा बना, ध्यान से देख लीजिएगा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब बताइए भैया, a की वैल्यू क्या है 1, तो x स्क्वायर, b की वैल्यू क्या है 7, ये देखे 7x, और c की वैल्यू क्या है 10। पुराने वाले पे आ गए कि नहीं? तो जीरोज निकालिए, फिर उसका रिश्ता करा दीजिए और फिर से पलट के वही आंसर आ जाता है। इसको बोलते हैं रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। इसको मैं करता हूं बंद। और अब ध्यान से, एक वर्ड है डिवीजन एलोगरिथम। क्या है? डिवीजन। सर डिवीजन कैसे करें, डिवीजन कैसे करें? ध्यान से सुनिए, एक छोटा सा क्वेश्चन है मेरे पास, x प्लस 2 डिवाइड करा देते हैं एक्स क्यूब प्लस 6x प्लस 3x प्लस 10 को, प्लस 10 को। ध्यान से देखो, यहां पावर 3 है, जो डिवाइड कर रहा है उसका पावर 1 है ना? तो ऐसा क्या मल्टीप्लाई कर दें x में, ऐसा क्या मल्टीप्लाई कर दें x में कि x के खोपड़िया पे 3 है वही आ जाए? तो देखो, मैं तो सीधा कहूंगा एक्स स्क्वायर करा दो, x पावर 3 मिल जाएगा। लेकिन ये जो x स्क्वायर है ना, ये बाबू पूरे से मल्टीप्लाई करेगा, मतलब ये x प्लस 2 है ना, तो इस पूरे से मल्टीप्लाई करेगा। तो x स्क्वायर ने x से मल्टीप्लाई किया, x पावर 3 आ गया। x स्क्वायर जब 2 से मल्टीप्लाई करेगा तो 2x स्क्वायर आ जाएगा, ये घट जाएगा। अब ध्यान से देखिए, जो दोनों आपस में घटेंगे दोनों पॉजिटिव है, मतलब 6x स्क्वायर में से 2x स्क्वायर जाएगा ना सर, तो ये 4x स्क्वायर आ जाएगा। अब अपने पास 3x प्लस 10 है। अच्छा, अगला हमको ये कटाना ना, 4x स्क्वायर कटाना है, तो मैं क्या करूंगा, 4x ले लूंगा। बाबू मैं क्या ले लूंगा, 4x ले लूंगा। तो 4x में x मल्टीप्लाई करूंगा, 4x स्क्वायर आ जाएगा। 4x में 2 मल्टीप्लाई करूंगा, 8x आ जाएगा। अब मैं क्या करूंगा, अब देखो ये तो कटेगा, 3 में से 8 जाएगा, 3 में से 8 जाएगा, तो बाबू यहां -5x बचेगा प्लस 10। और लगभग कुछ लोग ऐसे ही करा देते हैं ऐसा कि भैया देखो ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ऐसा भी आप समझ सकते हो। तो अब हम क्या करेंगे, -5 लेंगे। क्या लेंगे, -5। -5 x से मल्टीप्लाई करेगा, क्या हो जाएगा, -5x। -5 जब 2 से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या हो जाएगा, -10। ये कट के आ गया 20। यहां मैं 2-3 काम कराने वाला हूं। इस डिवीजन से आपको डिवीजन तो आ गया, इस डिवीजन से आपको डिवीजन तो आ गया। यहां एक क्वेश्चन बनता है, आप एनसीईआरटी में नहीं पाओगे, आप पाओगे आर.डी. शर्मा या आर.एस. अग्रवाल में। क्वेश्चन में ऐसे लिखा होता है, व्हाट शुड बी एडेड, व्हाट शुड बी एडेड
व्हाट शुड बी एडेड टू द गिवन पोलिनोमियल, ऐसे कोई पोलिनोमियल ये गिवन रहेगा, एग्जैक्टली ऐसे लिखा रहेगा, एग्जैक्टली डिविजिबल बाई x प्लस 2, मतलब पोलिनोमियल ये दिया रहेगा, डिवाइड इससे करना रहेगा। तो पूछता है कि भैया क्या जोड़ दें कि x प्लस 2 परफेक्टली इसको डिवाइड कर दे। तो जानते हो क्या करते हैं, देखो जब हमने x प्लस 2 से इसको डिवाइड किया तो फालतू का चीज क्या मिला, 20 मिला। अगर 20 को ही मैं घटा दूं या 20 को मैं घटा दूं, ध्यान से सुनिएगा, मैंने लिखा व्हाट शुड बी एडेड, और एक और भी होता है, मैं उसको भी क्लियर करा दूं, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड। बाबू अगर व्हाट शुड बी एडेड आया, ध्यान से सुनिए, व्हाट शुड बी एडेड, अगर एडेड आता है तो इसकी कहानी ये है, क्या सी द रिमाइंडर, चेंज द साइन ऑफ रिमाइंडर, चेंज द साइन ऑफ रिमाइंडर, दैट विल बी आंसर। मतलब अगर -2 इसमें जोड़ दें, देखो मैंने क्या बोला, व्हाट शुड बी एडेड में आप ऐसे एग्जैक्टली डिवाइड करिए, जो रिमाइंडर आता है उसी का साइन उल्टा करके इसमें जोड़ दीजिए तो आंसर हो जाएगा। और सब्ट्रैक्टेड का क्या है, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द गिवन पोलिनोमियल टू मेक इट परफेक्टली डिविजिबल बाय x प्लस 2। तो सर इसके लिए भी सी द आंसर, सी द रिमाइंडर, दैट इज आंसर। समझ में आ गया हो तो मुझे लगता है पूरी बात क्लियर हो गई होगी, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता। मेरा सबसे लास्ट टॉपिक है सर, बहुत ही अच्छा, कसम से बहुत ही अच्छा। आपने ऐसा क्वेश्चन देखा होगा कि अल्फा प्लस बीटा मान लीजिए 2 है और अल्फा इंटू बीटा 3 है, तो फाइंड ऐसे लिखा होता है, फाइंड ये लास्ट टॉपिक है बाबू, लिखा होगा फाइंड, इसको मैं हटा दूं, लिखा होगा ऐसे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब आप ध्यान से देखिए, अपने पास जीरोस तो है नहीं कि यहाँ रख दो, है ना, जीरोस तो है नहीं। अगर मान लीजिए 2 और 3 होता तो मैं कहता 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, 3 त्रिक 9, 2 दूना 4, 9 4 13 हो जाता। लेकिन सर नहीं, अल्फा प्लस बीटा की औकात 2 है और अल्फा इंटू बीटा की औकात 3 है, और अगर मुझे ये लाना है तो सर ध्यान से सुनिएगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर करा के मैं 2 अल्फा बीटा माइनस कर दूं, तो ध्यान से खोलिए इसको, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, तो मतलब जब प्लस 2 अल्फा बीटा आएगा तो 2 अल्फा बीटा से कट जाएगा, तो फ्रेशली यही मिला कि नहीं मिला। अब आप ध्यान से सुनिए, इसको लाने के लिए ये फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं हम लोग, और अल्फा प्लस बीटा की औकात है 2 का स्क्वायर, और यहाँ 2 इंटू आ जाएगा 3, तो यहाँ आ जाएगा 4 माइनस 6, आंसर आ जाएगा 2। मजा आया? ये देखिए इस तरीके का क्वेश्चन। दूसरे टाइप का क्वेश्चन, कोई एक एक्सप्रेशन दे देगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 करा दे रहे हैं, गारंटी नहीं टूट पाएगा, 5 को कोई नहीं तोड़ पाएगा जिसका सम और प्रोडक्ट इस तरीके का आ जाए, ठीक है। अब ये कह रहा है फाइंड, ये पोलिनोमियल गिवन है और लिखा है फाइंड, क्या लिखा है, फाइंड 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बीटा स्क्वायर। समझिए लास्ट पोर्शन है, एनसीईआरटी में तो है नहीं बाबू, आर डी शर्मा आर.एस. अग्रवाल में है, तो कुछ करिए मत। सबसे पहले देखिए कि अल्फा प्लस बीटा की औकात क्या है, तो अल्फा प्लस बीटा लिखा जाता है माइनस बी बाई ए, तो बी की औकात क्या है जरा देख लीजिए, वहां क्या है, बी की औकात 3 है, तो -3 और 1 लिखा ही नहीं जाता, तो अल्फा प्लस बीटा आपको मिल गया -3। ऐसे आप देख लीजिए कि अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, तो देखिए अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए होता है, क्या होता है, सी बाई ए होता है, और सी है अपने पास 5/1, दोनों चीज मिल गया है, हमको ये लाना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए जरा आप ध्यान से देखिएगा भाई, 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर है, 1 अपॉन बीटा स्क्वायर है, तो आप ऐसा करो एलसीएम ले लो। अब जब एलसीएम ले लोगे तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर यहाँ मिल जाएगा, ये बीटा जाएगा यहाँ, तो बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर, और आप जानते हो इसको आप पटक सकते हो, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, आप इसको चेंज कर सकते हो, ऑर्डर चेंज कर दो। काहे, अगर हम 500 का छुट्टा कराएं
हम जैसे नोट वैसे रखें, नोट तो 500 रहेगा ना। तो ध्यान से सुनो, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर का अभी 2 मिनट पहले हम लोग फॉर्मूला बनाए थे, ये बनाए थे कि अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, और निचवा हो जाएगा अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। बाबू समझ में आ गया ना। अब ध्यान से सुनना, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू अपने पास -3 है। क्या है? -3 का स्क्वायर करा दे रहा हूं, और -2 है, और 2 अल्फा बीटा अपने पास है 5, तो इंटू 5 करा दे रहा हूं, और अल्फा बीटा नीचे भी 5 है, तो ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा। अब आप ध्यान से देखिए, यहां आ जाएगा 9, यहां आ जाएगा 10, यहां आ जाएगा 25, और इसका आंसर हो जाएगा -1/25। सर ये पॉलिनोमियल का अंतिम दिन था, पॉलिनोमियल इससे ज्यादा था नहीं। अब आपके जो नए जनरेशन भी होंगे ना, वही यही कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, इससे ज्यादा कभी पैदा नहीं होगा, पैदा हुआ भी नहीं था, पैदा होगा भी नहीं। धन्यवाद।